हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हम टेंस का हमारा अगला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट से मीन्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। और ये स्पेशल वीडियोस बनाए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनके अभी फरवरी में बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम है फरवरी में। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग आपकी ग्रामर की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया है कि कंपटीशन से संबंधित सभी चीजें पढ़ाई हैं, है ना, कंपटीशन के लेवल की चीजें बताई हैं। लेकिन अब से मतलब कंपटीशन भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं पढ़ाएंगे। कंपटीशन के साथ साथ हमने उन बच्चों के लिए भी कोशिश की है, प्रयास किया है एक कि इनको भी एक वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी डेली ग्रामर की, ताकि वो भी मतलब एकेडमिक लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी तैयारी को एक नई धार और एक नए सिरे से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है, तो एक वीडियो हमने कल अपलोड की है, उसमें हमने सेंटेंस के बारे में बात की है। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और कौन कौन से पार्ट आप स्ट्रक्चर बेस और फंक्शनल बेस किस किस तरह से आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे आप आगे। ठीक है, आज आपका टेंस का सेकंड पार्ट है, दूसरी एक ही वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर। आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आज भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है, कुछ नई चीजें जरूर सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बेटा, चलो आइए बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात करेंगे। आज हम किसके विषय में बात करते हैं? हम टेंस के विषय में। अच्छा, क्या होता है टेंस? भाई पढ़े तो आप बच्चों ने सभी ने होंगे ही, छठी क्लास से ही आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। और आप 9th में, 10th में, 11th में या 12th में जिस भी स्टैंडर्ड पर आप स्टैंड कर रहे हैं वहां तक आपने टेंस तो सभी ने पढ़े होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेंस होता क्या है? किसे आप टेंस कहेंगे? या सीधा सीधा बस ऐसे पढ़ लिया है कि जी टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों के 4 पार्ट होते हैं, और लो जी बन गई रेलगाड़ी, बनाओ सेंटेंस बस हिंदी से इंग्लिश, है ना? नहीं, देखिए एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की एक ऐसी अवस्था दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन, है ना, एन एक्शन। देखिए किसी भी सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट होगा आपका? ये एक्शन इंपॉर्टेंट होगा। जो काम सेंटेंस के अंदर हो रहा है, कोई भी काम जो सेंटेंस के अंदर हो रहा है उसकी अवस्था को बताएगा। कौन बताएगा? वर्ब बताएगी। ठीक है, और उसको आप क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है ना ये बात? टेंस आप किसे कहेंगे? एक एक्शन ऐसा मिलेगा आपको जो वर्ब की अवस्था बताएगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक? अब देखिए एक बात और लिखी है मैंने, टाइम ऑफ एक्शन, है ना। टेंस क्या काम करता है? टेंस एक काम ये भी करता है कि एक्शन के होने का क्या बताएगा? टाइम आपको बताएगा। जब एक्शन हुआ है एक्चुअल में, है ना। अब एक्शन से क्या मतलब है कि कार्य जो सेंटेंस के अंदर, भाई आपने टेंस पढ़ा है ना, वह रोजाना स्कूल जाता है, वह बाजार जा रही है, वह खाना खा रही है, माता जी कपड़े धो चुकी हैं, है ना, वह सुबह से पढ़ रही है। तो इन सभी टेंसों में कुछ ना कुछ, सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है ना, कोई ना कोई काम हो रहा है। अब जो काम हो रहा है उसी को बेटा मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं एक्शन। ठीक है, क्या बताया उसी को मैंने आपको? एक्शन। जो काम हो रहा है वही एक्शन है, और जो एक्शन है उसको बताने का काम समय करता है। और यही बात, यही पहचान क्या है? यही पहचान है आपके टेंस की। ठीक है, अब एक्शन बताने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? भाई टाइम जो है, टाइम जो है वो तो टेंस बता रहा है। टेंस क्या बता रहा है आपका? टाइम बता रहा है। लेकिन टाइम ऑफ एक्शन, अब इस एक्शन को बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वर्ब की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्ब की। प्रीवियस जो हमने क्लास पढ़ी है, प्रीवियस जो हमने क्लास पढ़ी है उसमें हमने आपको बताया था सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना।
ये तीन चीजें आपको, इसके तीन चीजों के बिना सेंटेंस का बन पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है बेटा, तीनों चीजों के बिना सेंटेंस का बन पाना बहुत मुश्किल है। तो आपका, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तीनों चीजों के बिना आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक, देखिए हम बात कर रहे थे किस चीज की, एक्शन की। एक्शन बताने का काम कौन करेगा, वर्ब करेगी एक्शन बताने का काम। ठीक है, अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब होती है 5 तरह की। ठीक है, कितने तरह की होती है ये वर्ब, 5 तरह की होती है। देखिए, गो, ये इसकी जो रियल फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है गोज, और फिफ्थ फॉर्म होती है आपकी गोइंग। जो आप लिखते हैं ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो वो आपकी वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, अवस्था होती है आपकी। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया है गो का। सभी वर्ब आपकी इसी 5 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई। टेंस क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, वर्ब के एक्शन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। और एक्शन ऑफ टाइम या टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्शन के टाइम को जो बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब देखिए, आइए अब देखते हैं कि टेंस हमारा जो होता है वो कितने तरह का होता है। देखो बेटा, टेंस जो होगा आपका वो 3 तरह का होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, जो आज चल रहा है, जो समय अभी आप जी रहे हैं, इस समय जो आप पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो आपका क्या है, प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल, है ना। वर्तमान स्थिति है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी इस समय हो रहा है। ठीक, अब ये जो हो रहा है, इसके साथ साथ जो समय बीत रहा है ना, एक एक पल, एक एक क्षण जो भी बीतता जा रहा है, वो क्या बनेगा आपका, वो बनेगा आपका पास्ट। हिंदी में क्या कहेंगे, भूतकाल। ठीक है, ऐसा समय, जो समय बीत चुका है, जो समय जा चुका है, उसको आप क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे। उसको आप क्या कहेंगे, हिंदी में भूतकाल कहेंगे। ठीक है, अब प्रेजेंट के बाद जब आप आगे चलेंगे तो जो आने वाला समय आपका होगा, ठीक है बेटा, जो आने वाला समय आपका होगा, है ना, आज के बाद जो कल आएगा, जो परसों आएगा, जो आने वाला टाइम है, वो आपका क्या बताएगा, फ्यूचर के एक्शन को बताएगा, है ना। जो आपका आने वाला समय है उसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक, तो टेंस कितने तरह के होंगे, 3 तरह के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, पढ़ा हुआ है आपने, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं, है ना। इसके बाद देखिए, ये जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अब इन तीनों को बताने के लिए 4 भाग हमने इन सेंटेंस के, सॉरी, टेंस के बना लिए हैं, है ना। इस टेंस के हमने कितने पार्ट बना दिए हैं, 4 पार्ट बना दिए हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं, देखिए, पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट टेंस, और एक टेंस बनाया है ना, एक टेंस बनाया है दोनों की टांग पकड़ के हमने, किस किस की, एक तो परफेक्ट की टांग पकड़ ली हमने यहां पर, और एक कॉन्टिन्यूअस की टांग पकड़ ली हमने दूसरे नंबर की यहां पर, और इन दोनों को मिलाकर एक नए टेंस का निर्माण कर दिया, और इसे हमने क्या कह दिया बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस पर आइए दोबारा से। देखिए, इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी देखने के लिए, सेकंड फॉर्म मिलेगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस और ईएस भी मिलेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म मिलेगी। परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की
थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, अब जो नंबर 4 टेंस है, जो हमने 2 टेंस को पकड़कर बना लिया है चौथा टेंस, है ना, जो दूसरे और तीसरे टेंस को हमने पकड़ा और एक नया टेंस बना लिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हमें परफेक्ट की बातें लेनी है ना। परफेक्ट क्या कर रहा है, परफेक्ट तो वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है, तो भैया हमने क्या करा, हमने थर्ड फॉर्म ले ली वर्ब की, ये है ना, ये आपकी बी की थर्ड फॉर्म है। बी एक वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, ये अभी मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, है ना। और कॉन्टिन्यूअस में क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वो हमने एज इट इज ऐसे ही रख लिया। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। टेंस 3 तरह के होते हैं, टेंस की डेफिनेशन हो गई, 3 तरह के टेंस हो गए, 4 पार्ट हो गए, यहां तक बातें आपको क्लियर है। अब यहां बात आई है बीन की, ये जो बीन बजी है यहां पर, है ना, ये जो बीन यहां पर बजाई है, अब इस बीन की कहां से ये बीन आया है, इसकी फॉर्म की बात करते हैं हम। ठीक है, तो आओ देखते हैं बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म कैसे आई है वो देखते हैं, चलो आइए देखते हैं। हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी बेटा बीन की, है ना। बीन आपका कहां से आया, और बीन की बात हमने की कहां पर थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट हटा देते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की तो अभी बात ही नहीं है। हमने बात की थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बात की कि जी बीन कहां से आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप जोड़ेंगे, वो तो आपको पता है ना। देखिए 3 फॉर्म मैंने आपके लिए लिखी है जानकारी के लिए, और ये तीनों फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी जब आप टेंस पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ, तो तीनों फॉर्म की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए एक फॉर्म होती है बी की, एक डू और एक हैव। ठीक है बेटा, अब आइए बात यहां पर, बी की फॉर्म 3 तरह से डिवाइड की जाती है ना। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, आर और एम। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज, आर, एम ये होते हैं। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है, चूंकि हमने परफेक्ट में क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म यूज की है, इसीलिए हमने यहां पर बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रॉपर अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो आपके पास इस बात का जवाब होगा कि हम बीन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आपने क्या पढ़ा अभी तक, सेंटेंस का रूल लिखो, है ना। ऐसी होता है ना, क्लास में टीचर आए, सेंटेंस लिखो, ये टेंस है, और लिखो रूल, ये ऐसे ऐसे सेंटेंस को बना लेना। लेकिन वहां ये चीजें क्यों यूज हुई हैं, है ना, क्यों हम इनको यूज करते हैं, ये पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन शर्त एक ही है छोटी सी, कि मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है बेटा, तभी सीख पाओगे। कुछ नया सीखना है तो उसके लिए मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बी की फॉर्म की। अब आइए डू की फॉर्म देखते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म है डू, सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है डन। ठीक, अब आते हैं बात हैव। एक हैव की फॉर्म होती है हैज और हैव, है ना, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये प्लूरल के साथ होगा। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और हैव की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। ठीक है, तो बी, डू और हैव तीनों फॉर्म समझ आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। टेंस क्या होता है, क्या होता है टेंस, अभी बताया ना, टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, और ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन। ठीक है, वर्ब की अवस्था को जो प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एक्शन को आप क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। ठीक है, टेंस आपके 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों आपको बता दिए हैं। ठीक है, जो समय बीत चुका है, जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो आपका पास्ट होगा, जो आने वाला है वो फ्यूचर होगा, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला इंडेफिनिट होगा, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होगा, तीसरा परफेक्ट होगा, चौथा हमने जबरदस्ती जोड़कर बना दिया है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है,
तो यहां तक की बात और टेंस की एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। ये बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। अब कल हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पहला टेंस अपना स्टार्ट करेंगे, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर बहुत जरूरी करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक काम आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।